Today we are standing at the Triple IIM Jammu, which is one of the major laboratories where the tests for COVID-19 are being conducted. We have brought with us Dr. Inshad, who is a senior principal scientist out there, and Dr. Harleen Kaur, who is the nodal officer of JNK. So we will try to understand what are the facilities available here. So डॉक्टर निशाद, could you please tell us what is happening? आपके पीछे जो हम जो स्क्रीन के पीछे जो टेस्ट जो हो रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ पे हो क्या रहा है इसमें? जो पीछे अब आप देख रहे हैं, लाइक वी हैव अ बायोसेफ्टी कैबिनेट वेयर दी सैम्पल्स VTMs आर बीइंग हैंडल्ड. सो VTMs जो है वो फील्ड में स्वाब्स जो जैसे आपको मालूम होगा कि नेज़ल स्वाब्स और थ्रोट स्वाब्स का सैंपल्स कलेक्ट होता है, वो एक ट्यूब के अंदर आ जाता है. वो ट्यूब्स फिर वो 3 लेवल्स ऑफ पैकिंग के साथ हमारे पास आता है, एंड देन दैट होल बॉक्स इज गिवन फॉर processing. So once that box is given through this autoclave, so autoclave at that point is just like a pass box. We are not operating this autoclave. We just put in the material here, and then it is recovered on the other side. So once this material is recovered, then these people, they work in a biosafety cabinet. The cabinet that you see over here. So this is a safe working. So it has a negative pressure so while they are working, so there nothing is coming out from that biosafety cabinet. So all the samples are opened over there, and then these samples are processed. So a biosafety level, so the lab that you're seeing here is a biosafety level 3 lab. So it's a containment facility. So here whatever material that comes in is contained over here, and the material moves out after thorough processing. So the autoclave, so whatever material they are working on, once the discard is generated, it is pushed into this autoclave, and then this autoclave is made functional to disinfect the material, and then it moves out. डॉक्टर साहब, आपने बताया जैसे ऑटोक्लेव का आपने फंक्शन, एक तो लेबॉर्ट्री है, दूसरा आप ये बता रहे थे कि ऑटोक्लेव, तो आप इसका थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बता दें कि ऑटोक्लेव का फंक्शन क्या होता है. कि आप बता दें कि कोई भी सामान यहाँ से अंदर लैब में जाने के लिए, तो आप इसके थ्रू चाहें, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इस जो कंपोनेंट है इसका फीचर एक्सप्लेन कर देंगे. मैं इसको ये बताता हूँ कि ये एक्चुअली ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया प्रोटोकॉल को, कि मटेरियल को अंदर ले जाने के लिए हम ये ऑटोक्लेव यूज़ कर रहे हैं, जो आइडियली नहीं यूज़ होना चाहिए. ठीक है, हम इसको एज ए पास बॉक्स यूज़ कर रहे हैं. हमारे यहाँ क्योंकि इस लैब में डायरेक्ट पास बॉक्स की कनेक्टिविटी नहीं थी मटेरियल देने के लिए, बट इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि जब वहाँ से सामान बाहर निकालना है, हमें मतलब इन्फेक्टेड मटेरियल बाहर निकालना है, तो वो हम इन्वायरमेंट में तो निकाल नहीं सकते सीधा, तो हमें इसके अंदर रखते हैं. ये बेसिकली आप जो घर में कुकर यूज़ करते हैं, बेसिकली ये कुकर ही है. बस ये समझ लीजिए सिलिंड्रिकल फॉर्म का कुकर है, और इसके 2 डोर हैं. इसके अंदर इसको हम खोलेंगे तो इसके अंदर बाकायदा गैस्केट होता है. तो और ये नीचे इसका स्टीम जनरेटर है. तो यहाँ से जहाँ इसको ऑन करते हैं, तो ये स्टीम जनरेट करके इस चैम्बर के अंदर स्टीम डालता है, और वो स्टीम को जब अगर हम 15 LPS प्रेशर के अंदर रखते हैं, तो इसका टेम्परेचर 121 डिग्रीज हो जाता है. ठीक है, आप पानी को नॉर्मली अगर बॉईल करेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 एग्जैक्टली. 100 से ऊपर आप पहुंच ही नहीं सकते. 100 से ऊपर अगर आपको टेम्परेचर पहुंचाना है, तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा. तो हम 15 LPS का जब प्रेशर देते हैं, तो तब इसका टेम्परेचर 121 पहुंचता है. तो स्टरलाइजेशन जो है 121 डिग्रीज पर ही होती है, मिनिमम 15 मिनट्स. तो उतने टाइम का होल्डिंग हमें देना होता है. उसके बाद फिर हम मटेरियल को निकाल देते हैं, which is now considered to be safe for discard. ठीक है. Apart from that, then we have this the whole lab has a controlled airflow. Okay. So the whole air inside is in a once through system, so it doesn't recirculate. So whatever air moves into the lab is then thrown out through HEPA filter outside. So we are making sure that we are not throwing anything hazardous into the environment. आप डॉक्टर हरलीन से इसके थोड़े से अगले जो फीचर्स जो है एक दो वो पूछ रहे थे. मैडम, आप बता रहे थे कि ये जो फीचर जो है हमारे जो सब इधर है, आप जो इनसे आप जो काम कर रहे हैं, आप इससे जो कम्युनिकेट जो करना है थ्रू दिस विंडो करते हैं, आप बताएंगे कि
why this video and आप communicate कैसे कर पाते हैं? Why so much precautions are being taken? सिंस दिस इज़ बायोसेफ्टी लेवल, ये बायोसेफ्टी लेवल 3 है, तो यहाँ पे ये लोग ड्रेसअप होते हैं, अपना किट पहनते हैं, अपनी प्रिकॉशनरी सब चीज़ें पहनते हैं, एंड देन दे आर नॉट सपोज टू कम आउट। तो उसके बाद जब हमको उनको कोई चीज़ सप्लाई करनी होती है, दिस कैबिनेट हैज़ 2 विंडोज़, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। तो हमको इनको कोई चीज़ देनी है तो हम यहाँ पे रखते हैं, तब तक उनका वो वाला गेट बंद रहता है। तो उसके बाद हम बंद करते हैं, देन दे ओपन इट एंड टेक द थिंग्स अवे। लाइकवाइज जैसे हम ऑटोक्लेव में करते हैं, कोई भी चीज़ हमने सप्लाई करनी है, दोनों दरवाजे एट ए टाइम कभी भी नहीं खुलते। एक बंद होता है, दूसरा खुलता है, उसमें चीज़ रखी जाती है, वो क्लोज होता है, उनको बताया जाता है कि बंद हो गया है, देन यू टेक द थिंग्स फ्रॉम दैट साइड। तो इस तरह ये काम करता है। एक फीचर और बता दें कि जो कल के जो सैंपल्स लगाए हैं उसको आप ऐसे डिस्कार्ड नहीं करते हैं, वो दोबारा पैकिंग होती है, तो वो आप उस फीचर का ये बता रहे थे, कुछ इसका बता रहे थे कुछ। एक्चुअली जो इन्होंने ये किट पहनी है, ये जो किट पहनी है, ये अब ये हाईली इन्फेक्शियस हो गई है। हो सकता है पॉजिटिव सैंपल्स हों इसमें और वो उनके कपड़ों पे आ जाते हैं। तो क्या होता है, इस किट को उतारने का भी ऐसा तरीका होता है कि ये इनकी जो आउटर साइड होती है, इनकी स्किन को टच नहीं हो। इनको सिखाया जाता है कि किट कैसे पहननी है, कैसे उतारनी है। पहनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उतारना। इस तरह उतारिए कि किट की बाहर वाली साइड, आपके मास्क की बाहर वाली साइड, आपके कैप की बाहर वाली साइड, आपको आपके स्किन को टच नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह रोल आउट करते करते ये चीज़ निकालते हैं, एक बैग में डालते हैं, डिस्कार्ड बैग में डालते हैं, और ये ऑटोक्लेव में रखते हैं। तो कोई भी चीज़ जो अंदर से बाहर आई है वो इन्फेक्शस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ऑटोक्लेव के थ्रू रन होके, ऑटोक्लेव का जैसे आपको सर ने बताया, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर, स्टीम और सब टाइम मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ये चीज़ निकलती है और ये बैग्स में यहाँ रखी जाती है, विच इज़ देन टेकन बाय द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे यहाँ अनमोल है, सांबा से कंपनी है, वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। एंड जैसा कि आप बता रहे थे कि पानी जो बॉयल होता है वो 100 डिग्रीज पे होता है, और लेकिन अगर आप स्टीम देंगे तो उसका टेम्परेचर 121 हो जाएगा, क्योंकि स्टीम हैज़ अ बेटर पेनिट्रेशन पावर। स्टीम जो है अंदर तक, किसी भी चीज़ के अंदर तक जाके इन्फेक्शियस मटेरियल को मार के आती है। दिस इज़ व्हाट द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव इज़। जैसे हम कुकर जो घर में है, कुकर जो घर वाला कुकर है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑटोक्लेव। दिस इज़ कॉल्ड अ मिनी ऑटोक्लेव। जो हमारे लैब्स, जो छोटी लैब्स हैं, कई बार वो ऑटोक्लेव नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो कुकर यूज़ करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। सो यहाँ से जो पर्सनल जो टेक्नीशियन है वो यहाँ पर काम करते हैं। इसके अंदर बड़ी कंट्रोल एंट्री होती है। ये दरवाज़ा आम लोगों के लिए नहीं है, तो जो आता है उसके पास एक एक्सेस कार्ड होता है। एक्सेस कार्ड यहाँ पर लगाता है तो ये दरवाज़ा उसी से ही खुलता है। तो जब ये दरवाज़ा खुल जाता है उसके बाद फिर ये अंदर आपको एक और गैस्केट वाला डोर दिख रहा है, तो उसके डोर के थ्रू जाते हैं और फिर आगे वो लोग एक कॉरिडोर दिखेगा जहाँ पर ये लोग अपना PPEs पहनते हैं और फिर ये काम करने के लिए जाते हैं। जी मैडम, आप जो यहाँ पे जो काम हो रहा है, आप इसका बता देंगे हमारे दर्शकों को कि व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे काम क्या हो रहा है इस वक्त? पहले आपको पता है VTM से सैंपल आते हैं फ्रॉम द नेजल स्वैब एंड द थ्रोट स्वैब। ये VTM इज वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ये ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है, उसका भी टेम्परेचर मेंटेन करके वो ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ पे इन अ वेरी वेल पैक्ड ट्रिपल लेयर, और वो भी कंटेनमेंट में आते हैं। एंड द ड्राइवर इज ऑल्सो सपोज टू वेयर PPE वाइल गेटिंग द सैम्पल्स। एंड देन जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो आवर टेक्नीशियंस आर रेडी। अभी उनकी देखिए मार्किंग हो रही है अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग, उनकी मार्किंग हो रही है, आगे प्रोसेसिंग चलेगी। ये देखिए वो लोग लिख रहे हैं, ये हर सैंपल पे अलग अलग मार्क कर रहे हैं। जो भी रिज़ल्ट आएगा फिर इस मार्किंग के हिसाब से रिज़ल्ट आता है। तो इसके बाद ये फिर एक्सट्रैक्शन पे लग जाएंगे, जिसमें RNA वो निकालेंगे, फिर वो हमको ये लोग वो RNA एक्सट्रैक्टेड हमको देंगे। फिर उसका जो एम्प्लीफिकेशन होगी, आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर डाली जाती है ये, इसके अंदर सैंपल जो RNA एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस मशीन को क्या कहते हैं मैडम? इसको PCR मशीन बोलते हैं। PCR मशीन बोलते हैं। क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें एम्पलीफाई करके हमारे रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं। ये देखिए कुछ रिजल्ट्स ये प्रीवियसली उसमें हैं। सैंपल्स यहाँ डाल के ये एक्चुअली बंद कर दिया जाता है। ओके,
बंद करके एंड उसके बाद 90 मिनट्स का टाइम होता है, 90 मिनट्स के बाद हमको रिजल्ट आता है ये। एंड देन वी लुक फॉर द कंट्रोल, अगर कंट्रोल ठीक से रन हो गया है तो वी लुक फॉर द सैम्पल रिजल्ट्स वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। So this was the laboratory where the tests are being conducted. So as Dr. Inshad and Dr. Harleen could explain to you how the tests are being conducted, what are the facilities available, and the idea was to let the viewers know and why it takes so long. It's not an easy process, it's a tedious process, and why it takes so long to get the results of the tests.